नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मामले में दहशत का अंत, पिंजरे में कैद हुआ पैंथर श्वान का शिकार करने के बाद इलाके में था खौफ। कैद में आने के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। बांसवाड़ा जयपुर स्लीपर कोच में खराबी, यात्रियों का फूटा गुस्सा। देर रात सड़क पर फंसे यात्रियों ने बस पर किया पथराव। पुलिस की दखल के बाद शांत हुआ मामला। पत्नी प्रेमी की खूनी साजिश, पति को उतारा मौत के घाट। अवैध प्रेम बना हत्या का कारण, शराब पिलाकर दिया वारदात को अंजाम। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के मावली ब्लॉक स्थित वीजनबाग क्षेत्र में 2 दिन से दहशत का कारण बना पैंथर आखिरकार वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि यह पैंथर 2 दिन पहले एक पालतू श्वान को शिकार बना चुका था। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था। लगातार पैंथर की मूवमेंट देखे जाने और श्वान को निवाला बनाए जाने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग ने क्षेत्र में एक पिंजरा लगाया था। बीती रात पैंथर शिकार की तलाश में वापस आया और पिंजरे में फंस गया। पैंथर के कैद होने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को सुरक्षित रूप से कब्जे में लिया। इसके बाद उसे उदयपुर स्थित बायोलॉजिकल पार्क में स्थानांतरित किया गया, जहां उसकी देखरेख की जा रही है। पैंथर के पकड़े जाने के बाद वीजनबाग क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग ने भी ग्रामीणों से अपील की है कि जंगली जानवरों की हलचल की सूचना तुरंत विभाग को दे, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। सलूम्बर क्षेत्र के झल्लारा गांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बांसवाड़ा से जयपुर जा रही एक निजी स्लीपर कोच बीच रास्ते में खराब हो गई। जानकारी के अनुसार यह घटना रात करीब 12 बजे की है। बस के अचानक खराब हो जाने से यात्रियों में भारी आक्रोश फैल गया। यात्रियों का आरोप है कि बस में तकनीकी खराबी के चलते उन्हें लंबे समय तक सड़क पर इंतजार करना पड़ा। बस चालक व प्रबंधन की ओर से कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिलने पर गुस्साए यात्रियों ने बस पर पथराव कर दिए। इस पथराव में स्लीपर कोच के मुख्य द्वार सहित कई खिड़कियों के कांच टूट गए। घटना की सूचना पर झल्लारा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत करवाया। यात्रियों का कहना है कि बस के समय पर जयपुर नहीं पहुंचने से वे जरूरी कार्यों से वंचित रह गए, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बस प्रबंधन से जवाब तलब किया जा रहा है। अजमेर जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र में 8 अप्रैल को हुए मस्तान हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी बशीर खान और मृतक की पत्नी जनता को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर की पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि मस्तान की हत्या उसके ही घर की साजिश थी, जिसमें उसकी पत्नी और उसका प्रेमी शामिल थे। घटना की सूचना 8 अप्रैल की सुबह करीब 7:55 पर पुलिस को मिली थी कि तमन्ना कॉलोनी के पास सड़क किनारे एक शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव की पहचान मस्तान के रूप में हुई। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए और शव को मर्चरी भिजवाया गया। मृतक के छोटे भाई घिसा ने हत्या का आरोप मस्तान की पत्नी और उसके प्रेमी बशीर पर लगाया, जिस पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य, गुप्त सूचना और इलाके में जांच कर आरोपी बशीर और तमन्ना को हिरासत में लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जनता का बशीर के साथ पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और मस्तान उनके रास्ते की रुकावट बन रहा था। दोनों ने मिलकर मस्तान को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 7 अप्रैल की शाम जब मस्तान मजदूरी से लौटा तो पत्नी ने उसे शराब पार्टी के बहाने बशीर के साथ भेजा। दोनों हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक सुनसान जगह पर मिले, जहां बशीर ने पहले मस्तान को शराब पिलाई और फिर पूरी तरह नशे में होने पर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। 9 अप्रैल को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हत्या के इस प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले का पर्दाफाश किया।
उदयपुर जिले के टीडी थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस नाकाबंदी तोड़कर भाग रही एक वीडियो कोच बस को पीछा कर पकड़ा और उसमें से करीबन 1,50,000 रुपए अवैध शराब जब्त की। इस मामले में बस चालक सहित 4 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय ग्रामीण उदयपुर गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और वृत्ताधिकारी गिरवा सूर्यवीर सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब की तस्करी और राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज टीडी थानाधिकारी देवेंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक अपनी टीम के साथ उदयपुर से अहमदाबाद की ओर जाने वाले वाहनों की नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान एक वीडियो कोच बस आती हुई दिखाई दी। पुलिस कर्मियों द्वारा हाथ के इशारे से बस को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने बस की गति तेज कर दी और पुलिस बैरिकेड्स को तो टक्कर मारते हुए नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह ने तुरंत अपनी टीम और सरकारी व निजी वाहनों से वीडियो कोच बस का पीछा करना शुरू कर दिया। अथक प्रयास के बाद ऋषभदेव सर्कल में थानाधिकारी देवेंद्र सिंह और उनकी टीम ने दूसरी नाकाबंदी कर बस के आगे अपने वाहन लगाकर उसे बड़ी मुश्किल से रोक लिया। बस के चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हरिओम माली बताया। पुलिस द्वारा नाकाबंदी तोड़ने और तेज गति से बस चलाकर पुलिस कर्मियों व आमजन के जीवन को खतरे में डालने के संबंध में पूछताछ की गई। बस को थाने के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर लाकर संदेह होने पर तलाशी की गई। तलाशी के दौरान बस के बैग रखने के लॉकर से 10 बैग बरामद हुए, जिन्हें खोलने पर विभिन्न ब्रांडों की अवैध शराब पाई गई। बस चालक ने पूछताछ में बताया कि उसकी बस में 4 युवक सवार थे जो अक्सर उसकी बस में शराब लेकर जाते थे। पुलिस ने बस में सवार उन 4 युवकों से पूछताछ की, जिन्होंने अपने नाम अनिल कुमार, लक्ष्मी शंकर, प्रवीण और पटेल, सुनील, नरेश भाई बताए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस चालक हरिओम माली सहित 11 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा, सरकारी कर्मचारी पर हमला, यातायात नियमों का उल्लंघन और आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे कई बार इसी बस में अवैध शराब गुजरात ले जा चुके हैं। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है। उदयपुर के समीप जयसंबंध मुख्य मार्ग पर शुक्रवार दोपहर डाकन कोटड़ा स्थित राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के टोल प्लाजा पर भीषण आग लग गई। तेज गर्मी और हवा के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते टोल प्लाजा को अपनी चपेट में ले लिया। आग से टोल का सर्वर रूम पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग की भयावहता के कारण कुछ समय के लिए उदयपुर सलुंबर बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर यातायात बाधित रहा। आग की सूचना मिलते ही सविना पुलिस का जाब्ता और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तेज गर्मी के कारण आसपास की पहाड़ियों में आग की लपटें अभी भी देखी जा रही है। स्थानीय लोग भजन गायक शूरवीर कोटड़ा ने बताया कि जानकारी साझा करते हुए आग की लपटें इतनी तीव्र थी कि कुछ ही मिनटों में टोल प्लाजा के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और अन्य संसाधनों को भारी नुकसान हो गया। इस दौरान सुरेंद्र सिंह देवड़ा और विजय सिंह देवड़ा भी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में गर्मी और आसपास की सूखी झाड़ियों को आग का कारण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। उदयपुर के बिछड़ी गांव में एक पैंथर बीती रात लोहे के तारों में फंस गया। दरअसल शिकार की तलाश में
रिहायशी बस्ती के समीप पहुंच गया या पैंथर खेत में पड़े लोहे के तारों में उलझ गया। उसके बाद उसने तारों से निकलने की काफी मशक्कत की, लेकिन सफलता नहीं मिली और इस बीच घायल हो गया। सुबह ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई तो आग की तरह सूचना पूरे गांव में फैल गई। बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। पैंथर के बेहोश होने के बाद उसके इलाज के लिए सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पैंथर के स्वस्थ होने के बाद उसे वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराव टोल नाके पर बुधवार सुबह महिला आरटीओ इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी और उत्तर प्रदेश के ट्रक ड्राइवर नाजिम खान के बीच हुई कहासुनी ने तुल पकड़ लिया है। इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जिले भर में हलचल मच गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुक्ता सोनी ट्रक ड्राइवर के बाल खींचते हुए उसे धक्का दे रही है और वहीं अन्य आरटीओ कर्मी भी मौके पर मौजूद रहे और कथित तौर पर हस्तक्षेप करते दिखे। यह घटना सामने आते ही चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी की कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए कहा कि यह न सिर्फ कानून के दायरे से बाहर है, बल्कि आम जनता में भय और विश्वास का माहौल भी पैदा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रांसफर के बाद से अब तक मुक्ता सोनी के खिलाफ 4-5 शिकायतें दर्ज हो चुकी है, लेकिन उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। विधायक आकिया ने कहा, आरटीओ कार्यालय हो या सड़क, जिस तरह की लूट और बदमाशी की घटनाएं हो रही है वह बेहद चिंताजनक है। अगर ट्रक ड्राइवर दोषी था तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, ना कि मारपीट। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि मामले को उच्च स्तर पर उठाया गया है और जल्द ही इस पर सख्त निर्णय लिया जाएगा। इस विवाद को और गंभीर बना देता है मुक्ता सोनी का पुराना रिकॉर्ड। वर्ष 2019 में उन्हें रिंगस में 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया था। पहले भी उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हो चुकी है, जिससे उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यह घटना कानून के रक्षक अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाती है। अब देखना यह है कि प्रशासन और परिवहन विभाग इस मामले में कितनी गंभीरता से कार्रवाई करते हैं और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को कैसे रोकते हैं। वास्तव में जिस प्रकार का आरटीओ ऑफिस में हो या आरटीओ बार इंस्पेक्टर का हो, वास्तव में जिस प्रकार की लूट खसोड़ बदमाशी कर रहे हैं उस विषय में मैंने ऊपर भी अवगत कराया है और बहुत ही जल्दी इनकी हम कार्रवाई भी करवाएंगे। और वास्तव में इन लोगों ने जो रोड पे दुकानदारी मचा रखी है, जिस प्रकार का पैसे के लेन देन के मामले में लेकर जिस प्रकार का इन्होंने नीचे कृत कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आने वाले दिनों में उसकी सख्त कार्रवाई करवाएंगे। इंस्पेक्टर का एक का मामला नहीं है, उसने कम से कम अभी यहाँ आने पर 4-5 काम ऐसे कर दिए हैं और रोजाना ऐसे एक्सीडेंट रोड पे हो रहे हैं। एनएचए पे आप गाड़ियों को रोक कर, एनएचए 4 लाइन पर गाड़ियों को रोक कर जिस प्रकार का कृत कर रहे हैं वो बहुत गलत है और उसकी खुद की इंस्पेक्टर की गलती मान। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक टाटा हैरियर कार से 307 किलो 380 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। साथ ही कार सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह हिगड़ और डीएसपी अंजलि सिंह के सुपरविजन में बेगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पाचुंदा से गणेशपुरा तिराहे पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक टाटा हैरियर कार आते देख उसे रुकवाने का प्रयास किया गया, लेकिन कार सवार व्यक्ति ने कुछ दूरी पर ही वाहन मोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर कार से भारी मात्रा में डोडा चूरा, पिस्टल और कारतूस बरामद हुए।
पुलिस ने इस मामले में नागौर निवासी सोहनलाल और जोधपुर निवासी जमरी लाल को गिरफ्तार किया है। सोहनलाल के खिलाफ पूर्व में 2 NDPS और एक हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। वह एक मामले में वांछित था और उस SP कार्यालय नागौर की ओर से 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने डोरा चूरा हथियार और वाहन जब्त कर NDPS एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में आरोपियों से मादक पदार्थ की सप्लाई नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए एक और सफलता हासिल की है। यह STF की इस तरह की 11वीं बड़ी कार्रवाई है जिसमें एक और बांग्लादेशी नागरिक को दस्तयाब किया गया है। इसके साथ ही अजमेर पुलिस अब तक कुल 21 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ चुकी है। पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा अवैध बांग्लादेशी और अन्य घुसपैठियों की पहचान और उनके निष्कासन के दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदिता राणा के निर्देशन में शहर में अवैध रूप से रह रहे ऐसे तत्वों की पहचान और निष्कासन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं मुख्यालय अजमेर हिमांशु जांगीड़ और वृत्ताधिकारी वृत्त दरगाह लक्ष्मण राम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। गठित विशेष टीम ने दरगाह थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए CIT जोन की विशेष टीमों के साथ मिलकर सघन अभियान चलाया। मुखबिरों के सूचनाएं एकत्रित कर तकनीकी साधनों और अन्य जानकारियों के आधार पर दरगाह क्षेत्र के जालियान कब्रिस्तान, अंधकोट, नई सड़क, तारागढ़ की पहाड़ी, सोहल खंबा दरगाह और बड़े पीर का चिल्ला जैसे संभावित क्षेत्रों में दबिश दी गई। इस दौरान करीब 10-12 संदिग्ध खानाबदोश व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में एक व्यक्ति जिसकी पहचान मोहम्मद शाहिद के रूप में हुई, उसने बताया कि वह लगभग 16-17 वर्ष की आयु में हिली बॉर्डर बांग्लादेश से अवैध रूप से चोरी छिपे पैदल ही भारत में प्रवेश कर मालदा पश्चिम बंगाल पहुंचा था। वहां कुछ समय खानाबदोश के रूप में रहने के बाद वह नई दिल्ली और फिर ट्रेन के जरिए अजमेर शरीफ आकर खानाबदोश के रूप में रहने लगा। उसे दिनांक 10 अप्रैल 2025 को दरगाह के आसपास के क्षेत्र में पकड़ा गया और आज दिनांक 11 अप्रैल 2025 को पुनः पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहम्मद शाहिद बताया और बांग्लादेश का नागरिक होना स्वीकार किया। पुलिस फिलहाल उस व्यक्ति से गहनता से पूछताछ कर रही है। जयपुर शहर में शुक्रवार को हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। शहर में भगवान हनुमान की एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में हनुमान भक्त उमड़ पड़े। शोभा यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह था और वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया था। यह भव्य शोभा यात्रा टाउन हॉल लिंक रोड से शुरू हुई। बापू बाजार जैसे व्यस्त इलाकों से होते हुए यह शोभा यात्रा वापस टाउन हॉल लिंक रोड पर आकर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा की एक खास बात यह रही कि इसमें महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं भजन गाती और जयकारे लगाती हुई शोभा यात्रा में शामिल हुई, जिससे माहौल और भी भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहर के मुख्य मार्गों पर पुलिसकर्मी तैनात थे
ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके और शोभा यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो। शोभा यात्रा में शामिल भक्त भगवान हनुमान के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे और वातावरण भक्ति संगीत से गुंजयमान था। इस विशाल शोभा यात्रा ने हनुमान जयंती के मुख्य पर्व से पहले ही शहर में भक्ति का रंग भर दिया। यह शोभा यात्रा हनुमान भक्तों के अटूट आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बनी। हनुमान जयंती के पूर्व संध्या पर आज बजरंग सेना मेवाड़ की जो है पूरी शोभा यात्रा, इसमें मातृशक्ति के साथ उदयपुर के लोगों का बड़ा उत्साह है और खूब झांकियों के साथ अभी स्वागत हो रहा है। हनुमान जी सबको शक्ति प्रदान करेंगे। बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि विभिन्न मार्गों से होते हुए उन्हें बजरंग सेना चलने में पहुंचेगी और इससे पूरे 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने हनुमान चालीसा सुंदरकांड के पाठ किए और आज इसी की रूपरेखा है कि बजरंग सेना मेवाड़ प्रतिवर्ष की तरह ये कार्यक्रम करता है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बावली में दहशत का अंत, पिंजरे में कैद हुआ पैंथर श्वान का शिकार करने के बाद इलाके में था खौफ। कैद में आने के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। बांसवाड़ा जयपुर स्लीपर कोच में खराबी, यात्रियों का फूटा गुस्सा। देर रात सड़क पर फंसे यात्रियों ने बस पर किया पथराव। पुलिस की दखल के बाद शांत हुआ मामला। पत्नी प्रेमी की खूनी साजिश, पति को उतारा मौत के घाट। अवैध प्रेम बना हत्या का कारण, शराब पिलाकर दिया वारदात को अंजाम। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नेहा मोदी को ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ।